आज का जो हमारा विषय है अगुए के अधीन रहने से लाभ। हालेलुया। अपने पास्टर के अधीन रहने से लाभ। क्या टॉपिक हमारा? हाँ, तो हमें इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं। इब्रानियां अध्याय 13 उसका 17 वचन पढ़ें। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, हालेलुया, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। वहां पे हमें इस वचन में एक बात देखते हैं, संत पौलुस कलीसिया को एक बात बोलता, चर्च को एक बात बोलता, क्या रहा? अपने अगुओं की क्या रहो? आज्ञा मानो और उनके दो बातें। अपने पास्टर की क्या माननी है? आज्ञा माननी है। और दूसरी क्या माननी है? अधीन रहना। दो बातें, आज्ञा और अधीन की। अगर ये दो बातें आपके जीवन में हैं तो फिर मैं बोलना चाहता हूं, फिर आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा। क्या हो जाएगा? बड़ा लाभ हो जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने की जरूरत है। पर आज बहुत सी ऐसी कलीसियाएं, ऐसे विश्वासी हैं जो पास्टर के अधीन नहीं है, पास्टर की आज्ञा को मानते नहीं, वो अपनी मन मर्जी करते हैं। ऐसे विश्वासी अपने जीवन में कभी भी बरकत नहीं पाते हैं। वो विश्वासी ही अपने जीवन में परमेश्वर से और अच्छा संबंध बना पाते हैं और अच्छा प्रेम कर पाते हैं, वो विश्वासी जो अपने पास्टर की अधीनगी में रहते हैं, अपनी पास्टर की आज्ञा में रहते हैं। हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक और वचन हम पढ़ते हैं, निर्गमन अध्याय 24 उसका 13 वचन। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं 13 आयत में कि यहाँ पे लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर चढ़ जा और वहीं रह, मैं तुझे पत्थर की पट्टियों और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा, तू उनको सिखाए। लिखा, तब मूसा योशु नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि पर्वत पे जा, मैं तुझे अपने वचन बताऊंगा, मैं अपनी आज्ञाएं बताऊंगा तुझे। और मूसा जब पर्वत पे जा रहा, उसे के साथ एक नौजवान हम देखते हैं, वो योशु। कौन है? योशु। वो नौजवान, वो परमेश्वर के साथ जा रहा, ठीक है, मूसा। और मूसा के साथ कौन जा रहा? योशु। लिखा वो सेवक है, मूसा के साथ रहकर मूसा के आज्ञा को मानने वाला, उसकी सेवा टहल करने वाला योशु। हम देखते हैं योशु ने यदि मूसा की बातों को माना, आपको मालूम है मूसा ने योशु को सिखाया किस प्रकार अगुवाई करनी चाहिए। जब मूसा मिलाप वाले तंबू में जाता था परमेश्वर की हुजूरी में, तो योशु भी वहां पे होता था हमेशा। और इस अधीनगी के कारण ही आगे चलकर मूसा के बाद योशु ने सेवा की है। हम यहाँ पे देखते हैं मूसा ने उसे बताया किस प्रकार इजरायलियों की अगुवाई करनी चाहिए, किस प्रकार परमेश्वर के साथ आप बात कर सकते हो, किस प्रकार आप प्रार्थना कर सकते हो। ये मूसा ने योशु को सिखाया। इसलिए योशु आने वाले समय में हम देखते हैं वो इजरायलियों का चराने वाला या अगुवाई करने वाला बन गया। हालेलुया। तो सचमुच वो अगुवाई करने वाला एक अच्छा सेवक बन गया, उसने सेवा करने सीख लिया। कैसे? मूसा की अधीन रहकर, उसकी अधीन की उनकी आज्ञाओं को मानकर। एक और वचन पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 19 और 19 वचन। तब वो वहां से चल दिया और सापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वें के साथ होकर हल जोत रहा था। हाँ। उसके पास जाकर एलिय्याह ने
अपनी चद्दर उस पर डाल दी। हाँ। तब वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। यहाँ पे हम देखते हैं एलिय्याह के विषय में। एलिय्याह ने प्रभु की आत्मा की अगुवाई के द्वारा अलीशा को चुना। अलीशा के ऊपर अपनी क्या डाल दी? चद्दर डाल दी। क्या डाल दिया? क्या बोली? क्या डाल दिया? जब चद्दर डाला तो अलीशा अपना सारा काम छोड़कर एलिय्याह के पीछे हो गया। किसके पीछे हो गया? एलिय्याह के पीछे हो गया। और एलिय्याह अलीशा की अगुवाई करने लग गया। अलीशा एलिय्याह के अधीन रहकर परमेश्वर के वचन को सीखने लग गया। आपको मालूम है एलिय्याह कौन है? एलिय्याह भविष्यवक्ता है, परमेश्वर से बातें करने वाला। और अलीशा ये बात अपने जीवन में सीख पाया कि कैसे परमेश्वर से बात की जाती है, कैसे खुदा की आवाज को सुना जाता है। उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि अलीशा एलिय्याह के अधीनगी में था। एलीशा एलिय्याह की हर आज्ञा को मानता था। आज विश्वासी आज्ञा नहीं मानते हैं, अधीनगी में रहते, इसलिए उनकी बरकत रुकती है। मैं बोलना चाहता हूं, अगर एलिय्याह ने अलीशा को जो आज्ञा दी, अलीशा ने उन आज्ञाओं को पूरा किया। इसलिए हम देखते हैं एलिय्याह के बाद अलीशा भविष्यवक्ता बना। अलीशा ने भविष्यवाणी की, अलीशा ने चमत्कार किए। कैसे चमत्कार हुए उसके द्वारा? क्योंकि वह अपने अगुवे के अधीनगी में रहा, उसकी आज्ञाओं को माना, उसकी आज्ञा के अधीन रहकर चला, तब जाकर परमेश्वर की कृपा भी आ गई। आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा तभी आएगी, परमेश्वर की दया तब आ सकती है जब आप अपने अगुवे के अधीन रहेंगे। अगर आप अगुवे के अधीन रहेंगे तब परमेश्वर की दया भी आपके ऊपर आएगी, क्योंकि आपको नहीं मालूम कैसे खुदा के पीछे चलना है। इसलिए अधीन रहना बड़ा जरूरी है। तो हम देखते हैं अलीशा जब एलिय्याह के अधीन रहा तो वो सेवा करनी सीख गया। क्या करनी सीख गया? सेवा करनी सीख गया कि कैसे सेवा करनी, कैसे भविष्यवाणी करनी है, कैसे प्रार्थना करनी, कैसे चमत्कार करने। वो सब एलिय्याह के अधीन रह के परमेश्वर ने उसे सिखाया। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं, शमूएल, पहला शमूएल अध्याय 3 उसका 1 वचन। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। यहाँ पे लिखा वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यहोवा के सामने किसकी सेवा टहल करेगा? सेवा टहल किया करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। हम यहाँ पे एक बात देखते हैं, शमूएल जो बाद में जाकर परमेश्वर का एक दास बन गया। हालेलुया। शमूएल एक नबी था। क्या था वो? नबी। एली एक याजक। शमूएल एली के अधीनगी में रहकर परमेश्वर की सेवा टहल किया करता था। यहां पर साफ लिखा है एली के सामने यहोवा की सेवा टहल किया करता था। हालेलुया। एली क्या करता? सेवा टहल। जो जो काम एली बोलता था याजक करने के लिए, शमूएल किया करता था। यहां तक कि मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार परमेश्वर की आवाज शमूएल को सुनाई दी, वो उसको पहचान नहीं सका। एली ने ही उसे समझाया ये यहोवा की आवाज है। अब अगर यहोवा बोले तुझसे तो कहना, हे प्रभु मैं सुनता हूं, हे प्रभु तेरा दास सुन रहा है। अगर एली उस समय उसकी अगुवाई ना करता तो शमूएल कभी भी परमेश्वर की आवाज को ना सुन पाता। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं,
अगर शमूएल एली याजक के अधीन रहा तो उसने खुदा की आवाज को पहचाना कि खुदा की आवाज कैसे सुनते हैं, कैसे सुनाई देती है, कैसे हमने खुदा को मतलब कि जवाब देना या खुदा से बात करना है। एक छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शमूएल अधीनगी में एक बात को सीख गया, खुदा की आवाज सुनने के लिए। हालेलुया। खुदा की आवाज कैसे सुनी जाती है, ये बात उसने एली याजक के कदमों में रहकर सीखी। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं, एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 13 वचन, 13 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे। कितने चेले थे? 12 चेले थे। तो यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया सेवा कैसे करनी है। अभी तो हमने देखा मूसा ने सिखाया योशू को सेवा कैसे करनी है, एलिया ने अलीशा को सिखाया सेवा कैसे करनी है, एली याजक ने शमूएल को सिखाया सेवा कैसे करनी है। अब यीशु मसीह 12 चेलों को सिखा रहे हैं सेवा कैसे करनी है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने एक बड़ा कटोरा पानी का लिया और अपने जो चेले थे यीशु मसीह के, उनके पांव धोने शुरू किए। चेलों के क्या किए? पांव धोने शुरू कर दिए। और यीशु मसीह ने कहा, मैं गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोता हूं, तुम भी ऐसा ही करना। मैं तुम्हें नमूना दिए देता हूं। क्या देता हूं? नमूना। मैंने तुम्हारी सेवा की है, तुम भी दूसरों की सेवा करना, एक दूसरे की सेवा करना। हम यहां पे एक देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक नमूना दिखाया उन लोगों को। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने नमूना दिखाया? क्योंकि उस समय शास्त्री लोग, फरीसी लोग, सदूकी लोग, जो अपने आप को रब्बी कहलाना पसंद करते थे, शास्त्री अपने आप को बड़ा बनाते थे, वो कहते हमें पिता बोला करो, हमें पापा बोला करो, ऐसे शास्त्री लोग बोला करते थे। तो यीशु मसीह उनको बताना चाहता था अपने चेलों को, ये जो सेवा कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, अपने नाम को चमकाना चाहते हैं, पर यदि तुम मेरे पीछे आते हो तो पिता की इच्छा ये है कि हम एक दूसरे की सेवा करें। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे? यीशु मसीह सिखाता है हम एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की क्या रहे? अधीनगी में रहें। पर आज बड़ी दुख की बात है, आप देखिए पंजाब में, अलग अलग राज्य में आज जो प्रभु के दास से सेवक है अपने आप को बड़ा बना रहे हैं, बड़ा ऊंचा कर रहे हैं अपने आप को। पर यहां पे देखिए यीशु मसीह ने क्या बोला? कहता मैं गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोता हूं, मैंने तुम्हें नमूना दे दिया है, तुम भी ऐसा ही करो। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के साथ रहकर चेलों ने 3.5 साल यही बात को सीखा, सेवा कैसे करनी है। अगर यीशु मसीह ने कहा पतरस को, हे पतरस अपनी दाहिनी ओर जाल डाल, तो पतरस ने इनकार नहीं किया, उसी समय उसकी आज्ञा को माना। अगर परमेश्वर ने बोला पतरस को, पतरस जा झील में अपनी कांटा डाल, तुझे एक मछली मिलेगी, उसके मुंह में तुझे पैसा मिलेगा, पतरस ने इनकार नहीं किया, उसकी आज्ञा को माना। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे? इसे कहते हैं अधीनगी। आपको मालूम है जब यीशु मसीह ने पतरस को बोला अपना जाल दाहिनी ओर डाल, उस समय क्या हुआ था? उस समय पतरस और उसके साथ जो साथी थे पूरी रात उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की थी, मछलियां नहीं पकड़े थे वो, उनके जाल में एक भी मछली नहीं आई। पर जब यीशु मसीह उसके पास गए, सुबह के समय भोर होने वाली थी, तो यीशु मसीह ने एक बात बोली, पतरस अपना जाल दाहिनी ओर डाल, और बिना किंतु परंतु किए डाल दिया। इसे कहते हैं आज्ञा।
उसने ये नहीं कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं तो इतने समय से मछुआरा हूं, मैं तो पूरा रात हो गया मछली पकड़ते, मैंने कोई नहीं पकड़ा, अब भी नहीं पकड़ा जाएगा, आप क्यों मुझे बोल रहे हैं? यीशु मसीह कोई मछुआरे नहीं थे, यीशु मसीह कोई अनुभव नहीं था, वो खुदा थे। पर एक बात हम सीखते हैं इसमें, पतरस यीशु मसीह के अधीनगी में था। जो विश्वासी पास्टर की आज्ञा को मानता है वो अपने जीवन में बड़ी बरकत को पाता है। कई ऐसे विश्वासी हैं आज्ञा ले तो लेते हैं, करते हैं नहीं। ऐसे विश्वासी कभी भी अपने जीवन में बरकत नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, यदि आप ऐसे विश्वासी हैं, पास्टर के सुन लेते हैं, पास्टर सलाह लेते हैं और घर जाके अपनी मनमर्जी करते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं आप परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं, परमेश्वर को आप दुखी कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कैसे सेवा करनी है, कैसे अधीन रहना है। वो सारे काम चेलों ने किया और हम देखते हैं आगे चलकर चेलों ने बड़ी सेवकाई की। हालेलुया, बड़ी सेवकाई की। अद्भुत रीति से परमेश्वर का कलाम हमारे इंडिया में पहुंच गया। भारत में आने वाला चेला जो थोमा था वो यीशु मसीह का चेला था। हालेलुया, भारत में जो चेला आया वचन लेके यीशु मसीह का, वो थोमा था। इसलिए प्रभु को धन्यवाद है कि परमेश्वर ने उसके द्वारा हमें आशीष किया, उसके द्वारा कलाम पहुंचा। तो मैं बोलना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में आत्मा में बढ़ने के लिए, शरीर में बढ़ने के लिए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अधीनगी में होकर चलना पड़ेगा, आज्ञा मानना पड़ेगा आपको। जब आप मानेंगे तब ही खुदावंद आपको आशीष करेगा। हालेलुया। मैं समझता हूं आप आज वचन को समझ पा रहे होंगे सही रीति से। यीशु मसीह के बाद हम देखते हैं संत पौलुस ने तीमुथियुस को कैसे सेवा करना है सिखाया, गुण बताए। ये जो अगुवे का जो काम है ना, हम बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं। आदम और हवा को यदि परमेश्वर ने बनाया तो उनका अगुवा कौन था? बताइए, आदम और हवा का अगुवा कौन था? हाँ, यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उनके अधीन जब तक आदम रहा वो बड़ा ही आशीष में रहा। जब आदम और हवा ने अपनी मनमर्जी की, उन्हें अदन की वाटिका को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। जब आदम यहोवा के अधीन है, मूसा परमेश्वर के अधीन है, अब अब्राहम परमेश्वर के अधीन है, तो क्या आप और मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने अगुओं के अधीन नहीं रहना चाहिए? हमें रहना चाहिए। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर में तरक्की करना, परमेश्वर में कुछ हासिल करना। हम एक वचन पढ़ते हैं, हम देखते हैं तीमुथियुस के बारे में किस प्रकार प्रभु का दास संत पौलुस तीमुथियुस को अगुवाई कर रहा है। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसका 11 से 14 तक पढ़ेंगे। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। हाँ, लिखा है पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। संत पौलुस तीमुथियुस की अगुवाई कर रहे हैं कि तुझे कैसे सेवा करनी है, तुझे एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है। और संत पौलुस एक बार तीमुथियुस को बोलते हैं, हे तीमुथियुस, शीघ्र किसी के ऊपर हाथ मत रख,
जल्दी किसी के लिए दुआ मत कर, सिखाया संत पौलुस ने। हालेलुया। ये गुण कैसे तिमोथी ने सीखे अपने जीवन में? पौलुस के द्वारा। वो अपने अगुओं के अधीन रहा, इसलिए वो विश्वासी, वो परिवार प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु में कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो अपने पास्टर के अधीनगी में चलते हैं। चाहे उस आज्ञा में घाटा नजर आए, नुकसान नजर आए, फिर भी यदि वो करते हैं तो परमेश्वर उनको आशीष देता है। हालेलुया। हमें फिर ये नहीं देखना इसमें घाटा है कि लाभ है, इसमें यह देखना प्रभु के दास ने बोला है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है। इस बात के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप ऐसा अपने जीवन में करेंगे तो आप जरूर अपने जीवन में बड़ी बरकत को पाएंगे। हम अपने चर्च में जब जाते थे, हमारे पास्टर ने हमें ड्यूटी लगाई हुई थी, आज्ञा दी हुई थी और बोला था ये दरी उठाना है, ये झाड़ू लगाना, ये काम करना। हम सारा काम करते थे और सुबह तड़के उठकर 6 बजे अपने चर्च में जाते थे हम चर्च की तैयारी के लिए। और प्रभु का धन्यवाद, जब तक हम एक विश्वासी बने, जब तक वहां पे हम सेवा का कार्य किया, हमने वो ड्यूटी निभाई। कभी हम ड्यूटी से भागे नहीं। हमारे पास्टर ने जो हमें आज्ञा दी, हमने उस आज्ञा को माना। हालेलुया। हर उस आज्ञा को माना जो हमारे पास्टर ने हमें बोला कि ये तुम्हें करना है, हमने किया। क्रिसमस के समय में पास्टर मुझे हलवाई के साथ खड़ा कर देते, कहते तुझे यहाँ पे हलवाई के साथ खड़े रहना, इनके साथ ड्यूटी करो। तो हम वहीं पे खड़े रहते थे, उनके साथ काम कराते रहना। और जब लंगर खत्म हो जाता था और सारा जो चर्च था हमारा, अब मैं बताना चाहता हूं, 3 मंजिला था। कितने मंजिल था? एक मंजिल में हमारे पास्टर जी रहते थे, दूसरी मंजिल में चर्च था, तीसरी मंजिल में क्या था? लंगर हाल था। और संडे वहां पे जो गैदरिंग थी, कम से कम 150-200 लोग होते थे, पूरा हॉल भरा होता था। आज उससे ज्यादा लोग वहां पे हैं। तो उन सब लोग चले जाना, तो हमने पूरे चर्च को क्लीन करके साफ करके फिर अपने घर में आना। हालेलुया। अधीनगी से कहते हैं। मैं उस समय खुद काम करने वाला एक व्यक्ति था, मैं खुद फैक्ट्री में काम करता था और संडे ही मुझे छुट्टी होती थी। और संडे वाले दिन मैंने परमेश्वर के चर्च में जाके परमेश्वर का अधीन होकर उस सारे कामों को करना। हालेलुया। मैंने देखा जो मेरे साथ नौजवान थे जिन्होंने उस अधीनगी को स्वीकार करके सच्चे हृदय से काम किया, वो आज प्रभु की दया से पास्टर बन गए और सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। बीते दिनों में चर्च में कुछ बच्चों को ड्यूटी लगाई थी दरी बिछाने की, आ रही नहीं रहे, अपनी मर्जी से छोड़ दिया। मैंने मना भी नहीं किया। मैंने मना किया? नहीं किया। ये आप अपनी बरकत रोक रहे हैं। अगर मैंने मना किया तो बोलिए, मैंने नहीं मना किया, ना हो। आपने छोड़ा है, परमेश्वर स्वर्ग से देखने वाला है। जब आप छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारी नहीं है तो परमेश्वर कभी भी आपको बड़ा काम नहीं देगा। मेरी बात समझ रहे? पहले परमेश्वर छोटी छोटी बातों में देखेगा क्या आप आज्ञाकारी हैं कि नहीं। छोटी बातें आप मानते नहीं हैं तो बड़े पे कभी परमेश्वर भरोसा नहीं करेगा आपके ऊपर। आप ये काम जो परमेश्वर आपको देता सेवा का, विश्वास योग्य बन जाए। संत पौलुस तिमोथियस को कहता है, तिमोथियस विश्वासियों के सामने तू एक आदर्श बन जा, अच्छा जीवन व्यतीत कर, तब जाकर तू एक अच्छा सेवक बनेगा। हालेलुया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, जो आपको सेवा का काम दिया जाता है ईमानदारी से करना शुरू करें। अगर करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, यदि नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी और से करा लेगा, पर खुदा का काम रुकने वाला नहीं है। तिमोथियस एक अच्छा दास, हम देखते हैं आगे चलकर तिमोथियस के द्वारा परमेश्वर ने बहुत से लोगों को बचाया, अच्छी सेवकाई हो गई। और हम देखते हैं यीशु मसीह के जो 12 चेले, उनमें से एक चेला था यहूदा इस्करियोती। वो सेवा से भागता था। वो सेवा से क्या करता था? भागता था। नहीं नहीं प्रभु, ये नहीं प्रभु, हमेशा उसने ना कर देनी, हमेशा कोई ना कोई कमी निकाल देना, ये नहीं वो नहीं। तो पता क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया।
वो परमेश्वर की अधीनगी से भाग गया, यीशु मसीह को छोड़कर भाग गया यूदा इस्करियोती। पर क्या यूदा इस्करियोती के भागने से प्रभु का काम रुका? नहीं रुका। उन 11 चेलों ने पूरे वर्ल्ड में खुदा का कलाम क्या कर दिया? फैला दिया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, खुदा ने यदि आपको चुना है, उसकी अधीनगी में होकर चलें, अपने अगुवों के अधीन रहें। आप अपने जीवन में आने वाले समय में एक बड़ी बरकत को देखेंगे। अगर आप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं तो मैं बोलना चाहता हूं, आप अपने लिए दरवाजा स्वर्ग का खुद बंद कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा विचार करें, प्रभु आज आपसे क्या बात कर रहा है। आंखें बंद करें सब लोग, प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद यीशु जीसस। यीशु मसीह ने कहा, मैं गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोता हूं, तुम भी एक दूसरे के पांव धो। मैंने तुम्हारी सेवा की है, तुम भी करो। यीशु मसीह ने कहा, जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो सबका दास बने। ये यीशु मसीह की शिक्षा है। अब यीशु मसीह की शिक्षा की ओर ध्यान दें। अब सेवा वाला मन बनाए, अपना सेवा करनी सीखें आप। मैं प्रार्थना करता हूं, खुदा का आत्मा आज आपके जीवन में कार्य करे, खुदा का अभिषेक आज आपके जीवन में कार्य करे। मैं प्रे करता हूं वो दुष्ट आत्मा और स्पिरिट आपको छोड़े जो आपको अगुवाई में चलने से रोकती हैं, पास्टर की आज्ञा मानने से रोकती है। उस दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूं आपके जीवन से। चर्च के अधीन रहने से रोकती है, मैं डांटता हूं दुष्ट आत्मा को। मैं प्रे करता हूं खुदा का आत्मा इसी घड़ी आपको छुए और आपके बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आपके बच्चों के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आपके बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आप खुदा में अद्भुत रीति से बड़ा मिरेकल देखें, बड़ा मिरेकल देखें। मैं प्रे करता हूं आपके बच्चे ब्लेस हो, आपका घराना ब्लेस हो यीशु के नाम से, आपका बिजनेस ब्लेस हो यीशु के नाम से, आप जो सेवा करते हैं यीशु के नाम से आपकी सेवकाई ब्लेस हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं जो कर्जा आपके जीवन में कर्जा उतर जाए यीशु के नाम से। आपके जो जीवन में जो बीमारी है यीशु के नाम से बीमारी आपको छोड़कर भाग जाए इसी घड़ी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार बोझ यीशु के नाम से आपको छोड़कर चला जाए इसी घड़ी। खुदा का आत्मा आपको आजाद कर रहा है। मैं देख रहा हूं आत्मा में खुदा का आत्मा आपको आजाद कर रहा है। आप आजाद हो रहे यीशु के नाम से, आप आजाद हो रहे यीशु के नाम से, आप फ्री हो रहे यीशु के नाम से। आपकी बीमारी जा चुकी है यीशु के नाम से, आपको दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुकी है यीशु के नाम से, गरीबी का आत्मा जा चुका है। आपकी बरकत जो दुष्ट आत्मा रोक रहा था वो दुष्ट आत्मा आपके परिवार को, आपके जीवन को छोड़कर जा चुका है यीशु के नाम से। प्रभु जी आपकी दया चाहते हैं, होने दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं ये कलीसिया वचन सुनने वाले आपके अधीन हो जाएं, आपके अगुवे के अधीन हो जाएं प्रभु जी। हाँ, अपने अगुवे के अधीन हो जाएं, जिन्हें आपने सेवक ठहराया, हाँ उनके अधीन हो जाएं प्रभु जी। आप कृपा करें प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। तालिबिया के धन्यवाद करें।